बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शुमाइल। आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स। आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है काइनेमैटिक्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो चीज़ें स्टडी करनी है उसमें से सबसे पहली चीज़ है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। हम लोग इसमें देखेंगे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन पर मूव करेंगे और यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्या होते हैं हमारे पास और वेक्टर क्या होते हैं और फिजिक्स में इनका क्या रोल है वो हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट चीज़ स्टडी करनी है वो है हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कौन कौन सी टर्म्स उसके साथ एसोसिएट होती हैं। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद आ जाएगा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ स्टडी करेंगे, ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम। इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करना है। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। कौन कौन सी? Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT, S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर एंड 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और लास्ट जो हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी करना है वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करता है। मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के जानिब, जैसे चैप्टर का नेम भी है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स को स्टडी करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जब ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स स्टडी की थी उसमें हमने एक टर्म डिस्कस की थी मैकेनिक्स। उसमें हमने कहा था मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, उसके कॉजेज इफेक्ट्स के बारे में। अच्छा, मैकेनिक्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है काइनेमैटिक्स, दूसरी है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं और डायनामिक्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब काइनेमैटिक्स क्या है? ये काइनेमैटिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन हम लोग उसके जो कॉजेज और इफ़ेक्ट्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। क्या है? मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, इसमें हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। हमने उसके कॉजेज और इफ़ेक्ट्स नहीं बताने, जस्ट हमने बताना है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये है एक ट्रेन मूव कर रही है। हमने जस्ट ये बताना है कि ये ट्रेन मूव कर रही है और इससे रिलेटेड टर्म्स जैसा कि स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। जी, अब हम लोग मूव करते हैं अपने जो फर्स्ट हमने इस चैप्टर में चीज़ स्टडी करनी है वो है रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से, तो फिर हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है, टेबल आप एक रूम में पड़ा हुआ है। अब टेबल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वॉल ऑफ द रूम वो क्या है? वो चेंज नहीं हो रही, तो वो जो टेबल है वो क्या होगा? वो टेबल रेस्ट में होगा। डायग्राम में देख लीजिए, ये टेबल है एक रूम के सेंटर में पड़ा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ दैट रूम इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इस वक्त ये टेबल क्या है? रेस्ट में है। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मोशन। अब मोशन क्या है? मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जिस जगह पर वो प्रेजेंट था वहाँ से अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन।
इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्या है, एक ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। अब एग्जाम्पल्स पर मूव करते हैं। डायग्राम देखिए, ये बर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने विंग्स फ्लैप कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या होगी, बर्ड्स फ्लाइंग की। इसी तरह से एक आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, वॉल पर चढ़ रहा है। तो अब क्या कर रहा है, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से ही अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, बॉय रनिंग। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एक कार है वो मूव कर रही है। इसी तरह से आप भाग रहे हैं, फ़ैन है, फ़ैन क्या है, आपने ऑन स्विच ऑन किया, उसके ब्लेड्स मूव करने लगे, आपको हवा मिल गया, तो जो फ़ैन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जानिब। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस्ट और मोशन से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन है हमारे पास एक पॉइंट है जिसकी बेस, जो इस क्वेश्चन की बेसिक है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन में बताते हैं। ठीक है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा रिलेटिव होती है। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। ये डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स क्या है, उस ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है। अब जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक बस है, मूव कर रही है, उसमें जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अब उन तमाम पैसेंजर्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उनकी आपस में जो भी पोजीशन है, क्या वो चेंज होगी? नहीं, क्योंकि वो बस में एक जगह पर बैठे हुए हैं। तो उन पैसेंजर्स की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के हिसाब से, या बस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनके हिसाब से उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो वो जो पैसेंजर है वो क्या है, रेस्ट में है। डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, आपको पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं, एक बस है, मूव कर रही है, इसमें जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू सीट्स, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर एंड वॉल ऑफ द बस, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो वो क्या है, रेस्ट में है। इसी तरह से उसी मूविंग बस को एक पर्सन है जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जो पर्सन बाहर से उस मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट से बस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें क्या हैं, वो मूव कर रही हैं। डायग्राम में देख लीजिए, हमारे पास बस है, बस क्या करेगी, जब मूव करेगी तो जितने भी पैसेंजर्स हैं, अगर एक बाहर बंदा खड़ा हुआ है स्टेशनरी, तो उसके रेफरेंस से क्या होगा, बस क्या कर रही है, बस मूव कर रही है, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पैसेंजर हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं जो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। अभी देखें, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम क्या हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अभी हम एक जगह पर स्टेशनरी हैं, हम रुके हुए हैं, हम लोग रेस्ट में हैं। लेकिन हमें पता है जो अर्थ है वो कॉन्टीन्यूसली सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो अगर आप अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सन हम लोग क्या हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम एक स्टेशनरी पॉइंट पर हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होती है, वो हमेशा रिलेटिव होती है, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगी। एब्सोल्यूट मतलब कोई भी चीज़ हमेशा, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आपको हमारे तमाम कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, फेसबुक का, ठीक है, ट्विटर का, लिंक्डइन का। तो आप किसी भी वे के ज़रिए हमें कांटेक्ट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।